इस वीडियो में हम देखेंगे बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम। ये एक आईएमपी टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखते हैं बूथ मल्टीप्लिकेशन। ये जो अभी हम देख रहे हैं वो बूथ मल्टीप्लिकेशन है। इसके पहले जो देखा था हमने वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बूथ मल्टीप्लिकेशन है। तो स्टार्ट करते हैं बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम। मल्टीप्लाई ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेंट है हमारा पीआर में और मल्टीप्लायर है हमारा क्यूआर में। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन में था वही लिया है हमने, बस आगे यहाँ पे आर लगा दिया। और ये हमारे अजम्पशन है स्टार्टिंग के, जिसमें हमने AC को 0 रखना है और एक और वेरिएबल लेना है दैट इज़ QN+1, और उसको भी हमें 0 रखना है। और सीक्वेंस काउंटर हमारा जैसे पिछले वीडियो में था n, वैसे ही n रखेंगे इसमें भी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखना यहाँ पे हमें दो बिट्स को कंपेयर करना है। QN यानी जो भी हमारी QN की Q की लास्ट बिट होगी वो क्या होगी QN, और QN+1 जो होगा हमारा उसको कंपेयर करना है। अगर वो 0 और 1 होता है यानी QN जो है 0 होगा और QN+1 होगा, तब हमें एडिशन परफॉर्म करना है AC का जो भी कंटेंट है वो और BR के बीच में। ठीक है, AC और BR के बीच में आपको एडिशन परफॉर्म करना है और AC के अंदर ही स्टोर कर देना है। फिर हमें अरिथमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करना है, यानी जो भी हमारा लेफ्ट मोस्ट बिट था ना उसे हम पहले एज इट इज़ रखेंगे और जो बाकी के बिट्स है उनके बीच में शिफ्ट राइट परफॉर्म करेंगे, कुछ नहीं आगे देखेंगे। और फिर हमें सीक्वेंस काउंटर को -1 कर देना है। ओके, ये हुआ 0 1 के लिए। अब देखते हैं 1 0 के लिए। अगर 1 0 होगा तब हमें माइनस करना है यानी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी AC + BR⁻+1। ओके, और फिर वापस अरिथमेटिक शिफ्ट राइट और सीक्वेंस काउंटर को -1 कर देना है। अब ये हो चुका है 0 1 और 1 0। अभी दो और बचे कॉम्बिनेशन जो है 0 0 और 1 1। अगर आते हैं तो हमें क्या करना है, सिर्फ अरिथमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करना है और सीक्वेंस काउंटर को माइनस कर देना है। ओके, और फिर हमें सीक्वेंस काउंटर को चेक करना है क्या वो 0 हो चुका है। अगर 0 नहीं हुआ है तो हमें क्या करना है, पूरा यहाँ से जो स्टेप है पूरा वापस रिकैलकुलेट करते जाना है जब तक कि सीक्वेंस काउंटर जो है 0 ना हो जाए। और अगर सीक्वेंस काउंटर 0 हो जाता है तो यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखना हमने QN रखा है पहले और QN+1, क्योंकि इनके ऊपर ही पूरा काम होने वाला है, इसके लिए आगे हमने इसको रख दिया है। और यहाँ पे BR क्या है हमारा -9। -9 जो है उसको हमने 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखा है। कैसे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्या लिखा है हमने, -9 के लिए लिखना है। -9 है ना, अगर मैं 8 और 1 प्लस करवा दूँ ना तो यहाँ पे हमने 5 बिट का रखा है इसके लिए। ठीक है, तो ये होगा हमारा 9 का बाइनरी वाला वर्जन। और अब हमें इसका वंस यानी 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो पहले हम इसका 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। 1 0 1 1 0, और इसके अंदर आप +1 कर दो तो आपको मिल जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट जो होगा 1 0 1 1 1। ठीक है, आ चुका है ये 1 0 1 1 1। अब यहाँ पे हमें जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है ना, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट के लिए यहाँ पे हमें BR⁻+1 करना पड़ेगा। इसके लिए ये भी ढूंढ लेते हैं। तो ये क्या होगा 0 1 0 0, और ये +1 है ना तो इसको यहीं लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला पार्ट आया। ओके, तो ये चीज़ समझ में आई। अब आ जाते हैं AC, तो हम फिलहाल 0 रखेंगे। QR क्या है हमारा -13 का 2's कॉम्प्लीमेंट, ये भी देख लेते हैं। -13 यानी मुझे 8 4 और 1 की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले 0 रख दूँ। 16 का 8 4 2 1। ठीक है, बराबर है, ये आ चुका है। अब इसका मैं 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। तो पहले यहाँ पे 1 रखता हूँ एज इट इज़ और यहाँ से सभी को अल्टर कर देता हूँ। ओके, 1 0 0 1 1। ठीक है, तो आ चुका है 1 0 0 1 1। ये शॉर्ट ट्रिक थी, वो अप्लाई किए। अगर 1 जब अकर हो जाता है तो फिर उसके आगे के बीट को अल्टर कर देना है। ये 2's कॉम्प्लीमेंट की शॉर्टकट ट्रिक थी। तो इस तरह से आया 1 0 0 1 1। ओके, QN+ को हम स्टार्टिंग में 0 रखेंगे और सीक्वेंस काउंटर हमारा यहाँ पे कितने बीट है, 1 2 3 4 5 बीट है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 5 जो है वो लिखा है बाइनरी में।
आप चाहो तो इसमें भी लिख सकते हो नॉर्मल 5। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहले क्यू आर का लास्ट बिट चेक करना है, क्या है यहाँ पे 1 है, और क्यू एन प्लस 1 क्या है हमारा 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 एंड 0, और अगर 1 एंड 0 हो तब हमें क्या परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट द बी आर के, तो ए सी तो एज इट इज़ ही रहेगा, वो हमें बी आर सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ये वाला पहले लिखना पड़ेगा 0 1 0 0 1। अब इसको आप ऐड कर दो तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना काम जो है हो चुका है हमारा। अब अरिथमेटिक शिफ्ट राइट और सीक्वेंस काउंटर माइनस करते हैं, तो अरिथमेटिक शिफ्ट राइट में क्या होगा, जो भी हमारा लेफ्ट मोस्ट बीट है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये 0 जो है यहाँ पे, फिर ये 1 यहाँ पे, ये दोनों 0 यहाँ पे, और ये 1 यहाँ पे, और जो क्यू आर का पहला बीट है वो यहाँ पे, ये दोनों 0 यहाँ पर, और ये वाला 1 यहाँ पर, और ये जो 1 था वो यहाँ पर आ चुका है। ओके, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट समझ में आया। खाली ये जो पहला 0 है उसको एज इट इज़ रखना है, फिर उसी को शिफ्ट राइट करना है, और यहाँ पे सीक्वेंस काउंटर जो है वो हो जाएगा हमारा -1 जो होगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे वापस हम लास्ट के दोनों बीट चेक करते, ये 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, हम क्यू एन कैसे फाइंड करते, क्यू आर का लास्ट बीट चेक करके, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्यू एन प्लस 1 तो दिख ही रहा है 1 है, तो फिर 1 1 यानी सीधा आपको शिफ्ट राइट जो है वो परफॉर्म करना है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। तो ये 0 एज इट इज़। ओके, और ये दोनों 0 हम वापस शिफ्ट राइट करेंगे, ये 0 ये 1। ठीक है, ये 1 और ये 1 0, ये यहाँ पर, और ये दोनों यहाँ पर, और ये दोनों 0 यहाँ पर, और ये वाला 1 अब यहाँ पे भेज दो। सीक्वेंस काउंटर को कर दो -1। अब यहाँ पे देखना क्यू एन क्या है हमारा 0, और क्यू एन प्लस 1 आ चुका है वो 1। तो 0 और 1 हमें क्या करना है, अब 0 1 एडिशन करना है, यानी ऐड द बी आर, ऐड द बी आर। तो हम इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। ओके, तो 1 0 1 1 हमने लिख दिया यहाँ पर, यार ठीक है, 1 0 1 1 लिख दिया। ठीक है, समझ जाना आप। अब इसका एडिशन कर दोगे तो आपका आंसर जो है कुछ ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एडिशन हो चुका है, अब अरिथमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करेंगे 1 एज इट इज़, और ये दोनों 1 यहाँ पे आ चुके हैं, और ये दोनों 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, और अब ये 0 यहाँ से आ जाएगा इधर, दोनों 1 ये रहे, एक 0 यहाँ और एक 0 यहाँ पर भेज दिया। ठीक है, अब वापस चेक करते लास्ट के दोनों बीट, इसका क्या है 0 और इसका भी 0। अरे ये तो रह ही जाता है हर बार। ठीक है, सीक्वेंस काउंटर को 0 करना मत भूलना, और 2 -1 मत करना भूलना। और यहाँ पे अब आ जाते हैं इधर, ये आ चुका है 0 और ये भी आ चुका है 0, तो 0 0 रख दो। अब हमें क्या करना है, 0 0 में भी अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, तो परफॉर्म करते ये 1 एज इट इज़, और ये तीनों 1 जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं, ये 0 यहाँ पर, ये 0 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, दोनों 1 जो है यहाँ पे आ चुके हैं, और ये 0 यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पे सीक्वेंस काउंटर को -1 कर देना। ओके, अब दोनों लास्ट के बीट चेक करते हैं, इसका 1 है और इसका जो है 0 है। ठीक है, 1 0 आ चुका है। 1 0 यानी क्या, 1 0 यानी हमें सब्ट्रैक्शन करना है, बी आर बार वाला यूज़ करना है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये वाला हम यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्ट द बी आर। इसकी वैल्यू क्या है, 0 1 0 0 1, तो ये लिख दिया हमने। अब इसका आप एडिशन कर दो तो आपकी वैल्यू ये आएगी। अब वैल्यू आ चुकी है, अब आपको अरिथमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करना है। ठीक है, 0 एज इट इज़, फिर ये दोनों 0 को हम यहाँ पे, ये दो 1 को यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ पे भेजो, ये वाला 0 यहाँ पर, ये 1 0 यहाँ पे ले लेते हैं, 1 को भी साथ में ही ले लेना था। ठीक है, ये 1 यहाँ पे आ चुका है, ये वाला। अब ये वाला 1 जो है वो यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पे सीक्वेंस काउंटर भी अब हमारा ख़त्म हो चुका है, यानी 0 हो चुका है। ओके, तो ये था हमारा फाइनल स्टेप। ओके, तो अब इसका आप जब मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, जो पहले इसका 13 × 9 कर लेते हैं पहले,
13 इंटू 9 कितना होगा, पहले 10 अगर गिने तो 130 होगा, 130 में से 13 माइनस कर देंगे तो 117 आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 117, आंसर आ रहा है हमारा 117, ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर। अब इसका आंसर देखते, तो इसके अंदर हमें Qn+1 को नहीं लेना है, बस ये दोनों फील्ड को लेना है, AC और QR को लेना है। ठीक है, जहाँ जहाँ 1 है मैं वहीं बाइनरी नंबर लिखूँगा, 1 2 4 8 16, ठीक है, ये 16 32 एंड दिस इज द 64। ठीक है, 64 प्लस 32 कितना होगा, 96, 96 प्लस 16 को अभी रहने दो, 16 को नहीं, पहले 4 को प्लस कर लेते, 100 हो गया, 100 प्लस 16 116 यानी 116, और 116 और 1 117, आंसर देखो सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप बोथ मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं, बोथ मल्टीप्लिकेशन